तो फ्रेंड ये इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, अ कार ऑफ मास 80 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड एज। यानी एक कार है जो जिसके ऊपर जो लोड है वो 80 kg का है और वो एक वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही है। वेलोसिटी उसकी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी उसकी जो रफ्तार है कार की वो है 2 मीटर पर सेकेंड और उस पर जो लोड है वो कितना है, कार का जो वजन है वो कितना है 80 kg का। तो अब हमें यह बताना है कि उसका मोमेंटम कितना होगा। देखिए सबसे पहले आप अच्छे तरीके से समझ लें, हमें जो चीज गिवन होती है वो लिख लेते हैं। देखिए मास गिवन है कितना है 80 kg, वेलोसिटी गिवन है कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको मालूम है कि हमने इनके यूनिट चेक करने। देखिए मास का यूनिट क्या है केजी, बिल्कुल ठीक है। वेलोसिटी का आपको मालूम है क्या होता है मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल सही ये जो है यूनिट्स हैं, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड क्या है आपको, मोमेंटम रिक्वायर्ड है। मोमेंटम का सिंबल क्या होता है आपको मालूम है, पी होता है। तो अब सॉल्यूशन कर लेंगे सिंपल। सॉल्यूशन में क्या होगा, P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय वी। ये मोमेंटम का आपको मालूम है क्या फॉर्मूला है। यानी मास को आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो मोमेंटम फाइंड आउट हो जाता है। मास कितना है आपके पास 80 kg, वेलोसिटी आपकी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो 80 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये पी मोमेंटम जो है वो आपका कितना आ गया 160 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अब आपके पास कोई भी सवाल आ जाए जिसमें आपको मास गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, मोमेंटम फाइंड आउट करना हो तो बआसानी आप कर लेंगे। अब ये सवाल इस तरीके से भी आ सकता था कि आपको मास और मोमेंटम दे दी जाता है, बोला जाता है वेलोसिटी मालूम करें, तो फिर यही फॉर्मूले से आप जो है वो इसको ड्राइव कर लेते हैं। यानी मास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाता तो आप वेलोसिटी कर लेते। इसी तरीके से आपको मोमेंटम और वेलोसिटी दी जा सकती थी और कहा जाता कि मास मालूम करें, तो ये वेलोसिटी इधर मोमेंटम के साथ डिवाइड हो जाती। तो बेसिकली ये तीन चीजें हैं, इनमें से कोई भी आपको दो चीजें गिवन होगी, तीसरी चीज आपको फाइंड आउट करने के लिए दी जा सकती है, तो आप बआसानी जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग करेंगे इसका एक और क्वेश्चन नंबर टू। A 60 kg object is moving with a velocity of 5 meter per second. Its momentum can be calculated as। ये बिल्कुल फर्स्ट की तरह की है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मास कितना आपको मालूम है 60 kg और वेलोसिटी आपको मालूम है कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम आपको मालूम करना है। मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय वी। एम आपके पास कितना है 60 है और वेलोसिटी 5 है। 60 kg मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर पर सेकेंड। तो 60 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, फर्स्ट वाले की तरह ही था। आप बासानी ने आपने तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जो था वो फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल की तरह था, आपने बासानी इसको जो है वो सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद करते हैं इसका एक और न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये आपकी जो एक्सरसाइज है बुक की उसके अंदर से मैंने ये जो है वहां पर मौजूद है, वहां से ये कॉपी किया मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 6 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। यानी आपको मोमेंटम मालूम करना है एक बॉडी का जिसका जो मास है वो 6 kg है और वो जो मूव कर रहा है उसकी रफ्तार कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। यानी मास आपको मालूम है कितना है 6 kg और वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम आपको मालूम करना है, P आपको मालूम है सिंबल होता है। तो P इज इक्वल टू एम वी। एम कितना है आपके पास 6 kg है और वेलोसिटी आपको मालूम है 25 मीटर पर सेकेंड है। तो 25 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बन जाएगा 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल था। तो आई होप कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सेम थे, सिर्फ वैल्यू सेम थी, बाकी आपको मोमेंटम कैलकुलेट। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने मोमेंटम के जो है वो न्यूमेरिकल्स को सीखा है कि आपके पास अगर दो वैल्यूज हो यानी मास और वेलोसिटी हो तो आप इजीली मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। या आपके पास इन तीनों वैल्यूज में से कोई भी दो वैल्यूज हो तो आप थर्ड वैल्यू जो है यानी थर्ड जो आपकी यूनिट
थर्ड क्वांटिटी है, इसको आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।